बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। सर्दियाँ हैं, ये ड्राई फ्रूट का ही नहीं, शादियों का भी सीज़न है। शामें अक्सर तैयारियों में और फिर किसी किसी की शादी पे जाके खाना खाने और मुरव्वत निभाने में गुज़रती हैं। ये सबके साथ ही आलमोस्ट होता है। ख़वातीन अपनी तैयारियां करती हैं, मर्द अपनी तैयारियां करते हैं। ख़वातीन कुछ लिहाज़ों से तो बहुत ही फ़ायदे में रहती हैं। किसी शादी की तकरीब हो या ख़ानदान के कोई खुशी गमी का मौका हो, बहुत कम होता है कि ख़वातीन किसी सियासी मौजू पे आपस में लड़ पड़े। मर्दों के यहाँ ये आम रवाज है। लाइक शादी पे आप खूब तैयार होकर आए हैं, निक सुख से दुरुस्त होकर बैठे हैं, किसी भी बात पे किसी भी जगह जैसे किसी ने तीली लगाई और आप भड़क उठे, भरी शादी में फसाद गुफ्तगू से फैला देते हैं। ये काम अब वकला पढ़े लिखे होते हैं, सियासत जानते हैं, कानून जानते हैं। उनकी किसी महफ़िल में अगर सबसे जल्दी और आसानी से किसी बात पे आग लग सकती है पूरी महफ़िल को, तो वो सियासत होती है। असातिज़ा के यहाँ भी आलमोस्ट यही मामला होता है। सफ़र में लोग खामोशी से करते हैं। पिछले 2 वाक़या तो ऐसे मैंने देखे कि बस स्टैंड के वेटिंग रूम में सामने ख़बर चल रही और उसको अपनी पसंद के लीडर को देखकर एक साहब ने नहीं कुछ कहा, पर अपनी नापसंद वाले लीडर को देखकर उसकी शान में काफ़ी सारी गुस्ताखी कर दी। वेटिंग रूम के दूसरी नुक्कड़ पे बैठा हुआ आदमी जो अपनी माँ और बीवी के साथ बैठा हुआ, तो वो वहाँ से बुड़बुड़ाया ज़ोर से और फिर वहीं से उनका तोपों का रुख एक दूसरे की तरफ हो गया। मैंने नोट किया कि लड़कियाँ और तलबा ये निस्बतन कम इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। नौजवान बहुत इन्वॉल्व होते हैं, दुकानों पे बैठे हुए, खेल के मैदान में, यहाँ से वहाँ। हद ये है कि लोगों की दोस्तियाँ टूट गई हैं, लोगों के रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। सियासत किसी की, पार्टी किसी की, सदर कोई, लेकिन उसकी मोहब्बत में वो जैसे आँखों पे पट्टी नहीं बन जाती। मुझे याद है भुट्टो साहब के ज़माने में जब PNA बना तो उसके जुलूस निकलते थे, तो पीपल्स पार्टी के बाद लाहौर में वो एक सिनेमा था, वहाँ से उन्होंने फायरिंग कर दी। रहीम जर खान तक इतनी पोलराइजेशन हो गई थी कि आलमोस्ट खाना जंगी वाली कैफियत थी। जब भी लोग अपने महबूब सियासतदान का जिक्र करते हुए गुस्से में आना शुरू कर दें और दूसरे पे हमला करना शुरू कर दें, तो ज़ाहिर है उससे दिल आज़ारी तो होगी। वो सगा भाई भी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कुलीग हो सकता है, और तो और अब मुल्क से बाहर जो लोग हैं, टैक्सी चला रहे हैं, किसी होटल में काम कर रहे हो, किसी दुकान पे काम कर रहे हो, यूँ ही और जब उनको वक्त मिलेगा शाम को, वो भी मुल्क के सियासी हालात पे फ़िक्रमंद होते हैं। फ़िक्रमंद होना, गुफ्तगू करना या इजहार ख्याल करना, ये फ़र्क है, पर मुश्तिल हो जाना ये तो बहुत ही बुरा है। फिर वो तमाशा बनता है, जो लोग आके कुछ आपको छुड़वाएंगे, कुछ सब जाते जाते कुछ आपको छेड़ बना जाएंगे। तो बुराए मेहरबानी ख़ुद भी और अपने दोस्तों को भी इस बात को समझाइए। ये इंसान को इंसान ही बनना अच्छा लगता है। जब भी इंसान माचिस की तीली बनता है तो ठक करके फिर जलेगा और भस्म हो जाता है। सफ़र में, दफ्तर में, घर में और मौजू होते हैं जिन पे बात करनी चाहिए, जिन पे आपस में तबादला ख्याल करना चाहिए। सियासी मौज़ूआत पे जो हमारी बेसब्री है उसका ताल्लुक़ वक्त से भी है और एक नासमझी से भी है। देखिए, जो लोग सरकारी मुलाजमत करते हैं उन्हें अंदाज़ा है कि 3 साल का मिनिमम टेन्योर होता है। आप किसी जगह मैनेजर लग जाएँ, किसी जगह किसी भी ओहदे पर लग जाएँ, आपको काम बताया जाता है, वक्त दिया जाता है और आप उसको करते हैं। तो सालों, हर लम्हे, हर पल कोई आपके सर पे नहीं खड़ा होता, ना आपको अज़ाब में मुब्तला करता है, ना हर पल आपको टेस्ट मीटर लेके आपको टेस्ट कर रहा होता है। ये पॉलिटिक्स ऐसी वाहिद बेचारी जगह है। जजेस हैं तो वो सालों महफूज हैं, कोई भी मसला नहीं है। फ़ौज वाले हैं तो वो महफूज हैं, उन्हें कोई मसला नहीं है। इवन हमारे ब्यूरोक्रेट जितने हैं, जिन्होंने सोसाइटी को संभालना होता है, जिन्होंने एग्जीक्यूशन करनी होती है, नाकाम सियासतदान नहीं होते, नाकाम ब्यूरोक्रेट होते हैं। बिकॉज सियासतदान तो बदल जाते हैं, नाम बदल जाएगा, पार्टी बदल जाएगी,
बाकी लाखों का जो सिस्टम है वो तो ब्यूरोक्रेट्स का है, क्लर्क से लेके ऊपर कमिश्नर तक और सेक्रेटरी तक, ये तो कभी नहीं बदलते, निज़ाम ये चलाते हैं। तो गाली इनको पड़नी चाहिए, डांट डपट इनकी होनी चाहिए। आप उन बेचारों को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं जो जितने वक्त के लिए आते हैं, बहुत कम उनको वक्त भी पूरा करने दिया जाता है। और सबसे अहम ये, भाई बाबा बस वाला बस चला रहा है तो सुकून से 3 घंटे 4 घंटे लेगा इस्लामाबाद पहुंचाने में, रास्ते में आप खड़े होकर क्या उसको पल पल बताएंगे, अब वो ये रुक गया, ये ब्रेक लगा दी, ये खड़ा हो गया, ये दाएं मुड़ गया। हुकूमत के साथ हम ऐसा क्यों करते हैं? दुनिया भर में ऐसा नहीं होता, पर हम तो हर पल हर खबर पे हुकूमत के फौत होने की, उसके गिरने की, उसके टूटने की खबर देते हैं और उस पर खुश भी होते हैं। ये नॉर्मल रवैया नहीं है। नॉर्मल माशरों में हर काम का जो वक्त मुतय्यन होता है, हमारे यहाँ भी 5 साल मुतय्यन है। उस हुकूमत ने जो किसी एक मेंबर की वजह से ज़्यादा बने या 400 लोगों की वजह से बने, उसको हक है कि वो 4 साल या 5 साल पूरे करें, फिर उनका जायज़ा हो, फिर उनका एहतसाब हो, और इलेक्शन में आपको पसंद हो तो कर लीजिए, नहीं पसंद तो छोड़ दीजिए। लेकिन दोस्तियाँ दुश्मनियों में मत बदलिए और अपने आप को नॉर्मल इंसानों की कैटेगरी से निकाल के आप अब नॉर्मलिटी तरफ ना लेके जाइए। ये अच्छा नहीं है, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है और समाजी तौर पे भी अच्छा नहीं है। मेरा रब आपको खुशियाँ दे, सलामती दे। आपकी पसंद के लोग अगर अच्छे हैं तो वो मुल्क पे हुकूमतें भी करें, लंबा चलें, खिदमतें करें। सलामती के सफ़र को रुकना नहीं चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए और सुकून से और शाइस्तगी के साथ ही आगे जाना चाहिए।